आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार अभय जी हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है आईपीए के, और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं मेडिकल फील्ड में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स प्रोसेस चल रहा है, बट सिर्फ एक फार्मेसी ऐसा एक फील्ड है जहां पर लगभग 20-25 साल हो चुके हैं किसी तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं किया गया है। क्या वजह है, क्या इशू है, दिक्कत कहाँ है, अभय जी से जानते हैं। नमस्कार अभय जी। नमस्कार जी। ये फार्मासिस्ट का लास्ट जो रिक्रूटमेंट था 2009-10 में हुआ था, और उसके बाद से बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। तो हमारे और बाकी जितने भी संगठन हैं उनके प्रयास से हमने ये किया था कि 2018 में नोटिफिकेशन आया था 28 पोस्ट फिलअप करने के लिए, जो कि 2019 में उसको मॉडिफाई करके 30 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन हुआ। इसमें 2019 में पूरा लिस्ट तैयार हो गया था। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है 534 कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल थे, और 19 के बाद में 20-21 कोविड की वजह से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ था। और अभी लास्ट ईयर नवंबर में टू बी वेरी प्रिसाइज इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी आ गया था कि 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, जो फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज होने वाला था। पर ड्यू टू टेक्निकल रीज़न बता के इसको रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था। बाद में जाके पता चला क्योंकि ये 2018 का रिक्रूटमेंट नोटिस था और काफ़ी टाइम बीत गया था, तो जो हमारे डीओपीटी के ऑर्डर्स के हिसाब से, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉस है उसके हिसाब से ये है कि अगर कोई पोस्ट फिल्डअप नहीं होता है 2 साल तक तो इट इज़ ट्रीटेड एज डीम एबॉलिश। तो इसको पोस्ट रिवाइवल के लिए भेजा गया था, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी इसका पोस्ट रिवाइवल अगर हो जाता है तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा। रवि जी, कितना फ़ायदा पहुंचेगा अगर ये वापस से पोस्ट क्रिएट किया जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। जी। एक्चुअल में 2002 के अगर आप हम प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उस समय का जो पोस्ट क्रिएटेड पोस्ट था 124 पोस्ट था फार्मासिस्ट का, और आज के डेट में अराउंड 30 पोस्ट वैकेंट है, 34 पोस्ट वैकेंट है। तो लोड जो है, एक्स्ट्रा लोड जो है जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है उनके ऊपर पड़ रहा है, प्लस जो पढ़ लिख के आए हैं फार्मासिस्ट, लोकल आइलैंडर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। पिछले 10-12 साल से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि जॉब मिले, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव को सारे पोस्ट फिलअप किया जाए, और हम भी काफ़ी आशान्वित है कि हमारे जैसे बाकी स्टेट्स में हमने वहाँ पे भी अप्रोच किया था, त्रिपुरा में भी 200 पोस्ट भरे जा रहे हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में हो रहा है 800 पोस्ट का, राजस्थान में 2000 पोस्ट फार्मासिस्ट का फिलअप हो रहा है। ये पूरा इनिशिएटिव आईपीए ने लिया था, और यहाँ पे भी मैं काफ़ी बार हमारे द्वीप समूह के मुख्य सचिव जी से भी मैं जाके मिला था, सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिला था मैं, और उन सबका बहुत पॉजिटिव अप्रोच था कि नहीं, जितने जल्दी हो सकता है हमारे तरफ से डिले नहीं हो रहा है। और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ के डायरेक्टर जो हेल्थ सर्विसेज मैम, वो खुद भी पर्सनली मिनिस्ट्री में भी कॉल करके पूछी थी कि ये क्यों पेंडिंग हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है। तो उसके वजह से वहाँ से भी थोड़ा स्पीड अप हुआ है, एंड मेरे ख्याल से बहुत जल्द जो रिक्रूटमेंट, जो केवल एग्जामिनेशन बचा हुआ है वो पार्ट भी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो एक फार्मासिस्ट का होल सोल कंप्लीट हो जाएगा अंडमान निकोबार में भी। और एज अ नेशनल प्रेसिडेंट आपका क्या स्टेक है इसमें, आप क्या चाहते हो कि कैसे होना चाहिए ये? बिल्कुल, देखिए, एक फार्मासिस्ट एक पॉइंट होता है जहाँ पे लास्ट डिलीवरी ऑफ मेडिसिन माना जाता है। पेशेंट आता है, रजिस्टर्ड होता है, डॉक्टर के पास दिखाते हैं, पर जो डिस्पेंसिंग जो फार्मासिस्ट होता है वो अगर डोज सही से बता के डिस्पेंस करके ना दे, उसके अलावा कोई और दे, तो एक बहुत डेंजरस है वो, क्योंकि जो क्वालिफाइड नहीं है अगर वो डिस्पेंस करेगा या मेडिसिन के बारे में बताएगा तो इट्स वेरी डेंजरस। तो ये फार्मासिस्ट का रहना बहुत ज़रूरी है फॉर ए क्वालिटी ऑफ हेल्थ और पेशेंट का बेहतरी के लिए भी। अब डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन पेशेंट है, उसको कैसे, किस टाइम में क्या दवाई खाना है, कैसे खाना है, आप तो लिख दिया 3 बार खाना है आपको, पर कौन सी दवा को कब खाना है, कितने गैप में खाना है, वो एक बेहतर फार्मासिस्ट ही आपको बता के समझा पाएगा। तो फार्मासिस्ट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आप हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पूरे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेडिसिन निकाल दें तो हॉस्पिटल में आपको क्या, आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में क्या बचेगा। और हॉस्पिटल के मेडिसिन का एकमात्र जो आप बोल सकते हैं, उसका जो गार्जियन जो बोल सकते हैं, वो फार्मासिस्ट ही है। और कायदे से भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ले लीजिए, फार्मेसी एक्ट ले लीजिए, फार्मासिस्ट आर द गार्जियन फॉर द मेडिसिन। तो वो बहुत एसेंशियल पार्ट है, और अगर नहीं हो रहा है, नहीं है, कहीं पे लैकिंग है जहाँ पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो एक पूरा सिस्टम को कोलैप्स करने की जगह पे हम खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने अभय जी को सुना, और आईपीए के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जल्द से जल्द यहाँ के आइलैंडर्स जितने भी बच्चे हैं जो
फार्मेसी की पढ़ाई करके बैठे हुए हैं बट जॉबलेस हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, उनके लिए बेनिफिटेड रहेगा ये पोस्ट। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।